हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द हैक ड्राइवर, जिसके लेखक हैरी सिंक्लेयर लेविस हैं, इनकी कहानी का हिंदी में सारांश लेकर आया हूँ और यह बहुत दिलचस्प कहानी है। तो हैरी सिंक्लेयर लेविस एक अमेरिकन उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और नाटककार थे। उनका जन्म 1885 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1951 में हो गई थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले अमेरिकन लेखक थे। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं हाइक एंड द एरोप्लेन, द जॉब, एन अमेरिकन नॉवल और फ्री एयर। तो हैरी सिंक्लेयर लेविस द्वारा लिखित यह एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो प्रारंभ से अंत तक बांधे रखती है। कहानी का अंत हैरान कर देता है और फिर यह कहानी अधिक दिलचस्प लगने लगती है। हैक ड्राइवर का अर्थ होता है टैक्सी ड्राइवर या गाड़ी का ड्राइवर। तो दोस्तों, मैं अब इसका सारांश प्रारंभ करता हूँ और सारांश जो है फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, मतलब मैं से कहानी शुरू होती है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। एक दिन मुझे खुशी हुई जब एक व्यक्ति ओलिवर लुटकिंस को समन देने मुझे 40 मील दूर एक शहर न्यू मल्यन भेजा गया। एक केस के सिलसिले में हमें उस व्यक्ति की गवाही की ज़रूरत थी। उसने हमारे किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया था। वह एक गंदी सी जगह थी जहां मुझे लगभग 40 वर्ष का गंदे कपड़े पहने एक खुशमिजाज व्यक्ति बिल मिला। मैंने उसे बताया कि मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए वहां आया था। उसने मुझे बताया कि 1 घंटे पहले वह वहीं था और वहां वह पोकर गेम का कार्य प्रारंभ करना चाहता था। जब उसने मुझसे पूछा कि मुझे कोई जल्दी तो नहीं है, तो मैंने उससे बताया कि मुझे वापस जाने के लिए दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी। उसने कहा कि उसके पास एक गाड़ी है और वह मुझे गाड़ी से ले जाकर लुटकिंस का पता लगाने में मेरी मदद करेगा। उसके व्यवहार से मुझे खुशी हुई। मैं जानता था वह पैसे कमाने के लिए यह सब कर रहा था। वह अपनी काले रंग की गाड़ी ले आया। उसने मुझे बताया कि लुटकिंस किसी को 1 सेंट भी नहीं देना चाहता है और निकल जाता है। यदि मैं चाहूँ तो वह उससे मिल सकता है, लेकिन मुझे उसके पीछे कहीं छुपकर नज़रों से दूर रहना पड़ेगा। मुझे उसका सुझाव पसंद आया। मैंने उसे बताया कि मुझे लुटकिंस को समन देना था कि उसने गवाही देने से मना कर दिया था। बिल मुझे दूसरे व्यक्ति फ्रिज के पास ले गया। फ्रिज ने मुझे उसके पीछे देखा और फिर बिल के पूछने पर उसने बताया कि थोड़ी देर पहले लुटकिंस वहीं था। संभवतः वह दाढ़ी बनवाने गस्टैफ के यहाँ गया था। बिल ने उसके आने पर उसे बता देने को कहा कि वह उससे मिलना चाहता था। फिर हम गस्टैफ के यहाँ गए। हमने उसे नहीं देखा था, लेकिन वहाँ एक ग्राहक ने कहा कि उसने संभवतः लुटकिंस को एक होटल के बगल से मेन स्ट्रीट पर जाते देखा था। फिर जब हम वापस गाड़ी में बैठे तो बिल का उधार गस्टैफ के यहाँ बंद हो गया था, इसलिए संभव है वह ग्रे के यहाँ दाढ़ी बनवाने गया हो। ग्रे की दुकान पर जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा कि हम 5 मिनट देर से पहुँचे थे और वह वहाँ से निकल चुका था। वहाँ मालूम हुआ कि वह संभवतः पूल रूम गया होगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि उसने तुरंत ही वहाँ से सिगरेट की एक डिब्बी खरीदी थी और वहाँ से जा चुका था। हम उसे खोजते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दोपहर हो गई थी और मुझे भूख लग रही थी, लेकिन बिल की बातों को सुनकर मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने लुटकिंस के से मिलने या नहीं मिलने पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने एक रेस्टोरेंट में जाकर खाने और उसके पैसे स्वयं देने की बात की तो बिल ने कहा कि वहाँ के सभी रेस्टोरेंट बुरे थे। उसने कहा कि उसकी पत्नी उन दोनों के लिए एक लंच पैक कर देगी और उससे $0.50 से अधिक नहीं लेगी और वे वेड्स हिल नाम की जगह पर जाकर खाते हुए दृश्य का आनंद लेंगे। उसकी खुशमिजाजी में एक अनूठी ताजगी थी। उसने वहाँ की बहुत सारी चीज़ों और लोगों के विषय में बताया। उस जगह से जब हम निकले तो बिल को लुटकिंस का एक मित्र दिखा जिसने बताया कि वह अपनी माँ के पास चला गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक खुशमिजाज मोटी महिला मिली। जब बिल ने उससे उसके बेटे के विषय में पूछा तो उसने उसके वहाँ होने से मना कर दिया। जब बिल ने गंभीरता से उसे सच्चाई बताई और कहा कि उसे घर के तलाशी लेने का अधिकार है तो वे प्रभावित हो गई।
वे किचन में गई और हम उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने एक लोहे की छड़ को एक चूल्हे से निकाला और हम पर चिल्लाते हुए दौड़ी, यह कहते हुए कि जितना चाहें हम तलाशी ले लें, लेकिन पहले हमें जलना पड़ेगा। जब हम घबराए हुए भागने लगे तो वह जोरों से हम पर हंसने लगी। वह एक मंजिला मकान था। हमने उसे चारों तरफ से अच्छी तरह खिड़कियों से होकर भी देखा। हमें विश्वास हो चला था कि लुटकिंस वहाँ नहीं था। मुझे दोपहर की ट्रेन भी पकड़नी थी और इसलिए बिल मुझे स्टेशन छोड़ने गया। शहर लौटने के रास्ते में लुटकिंस के विषय में कम और बिल के विषय में अधिक सोचता रहा मैं। वहाँ के लोगों के सरल और खुशियों से भरे जीवन के विषय में सोचकर मुझे अच्छा लगा। संस्थानों की पढ़ाई और उनकी सख्त सीमाओं से परे भी जीवन कितना खुशहाल हो सकता है, मैंने वहीं जाना। मुझे जीने का एक नया अंदाज मिल गया था। मेरे ऑफिस में सभी निराश थे। अगली सुबह केस को अदालत में आना था और वहाँ लुटकिंस का होना अनिवार्य था। मेरे बॉस बहुत गुस्से में थे। मुझे एक दूसरे व्यक्ति के साथ न्यू मल्यान भेजा गया। वह व्यक्ति लुटकिंस को जानता था। जब ट्रेन न्यू मल्यान पहुंची तो बिल वहाँ अपनी गाड़ी के नज़दीक था। लुटकिंस की माँ उससे हंसकर बात कर रही थी। ट्रेन की सीढ़ियों से मैंने अपने संग आए व्यक्ति को बिल को दिखाया और बोला कि वही वह अच्छा व्यक्ति था जिसके साथ मैंने दिन बिताया था। जब मेरे साथी ने मुझसे पूछा कि क्या उसी व्यक्ति ने ओलिवर लुटकिंस को खोजने में मदद की थी, तो मैंने उससे कहा कि उसने मेरी बहुत मदद की थी। तब मेरे साथी ने कहा कि ओलिवर लुटकिंस वही व्यक्ति था। जिस बात से मुझे चोट पहुंची वह थी कि लुटकिंस और उसकी माँ दोनों मुझ पर बहुत हंसे थे। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे अपने साथ एक पड़ोसी के घर एक कप कॉफ़ी पीने के लिए चलने को कहा। लुटकिंस ने खुश होते हुए कहा कि वे उससे मिलने के लिए व्याकुल हैं और वे ही शहर के वो लोग हैं जो कल उससे नहीं मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी का सारांश समाप्त होता है। इस कहानी का सारांश समाप्त होता है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।